बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे डन्ना के मुकाम पर NHA और मरी इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर मरी और NHA के ज़ेर निगरानी हो रहा है। DSP मरी भारी नफरी के हम साथ मौके पर मौजूद हैं। हैवी मशीनरी के साथ बिल्डिंग्स को मस्मार किया जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी इस वक्त इंतजामिया क्यों खामोश रही? इस वक्त बिल्डिंग्स के बनने की इजाज़त किसने दी? क्या इस वक्त ये कंस्ट्रक्शन इनलीगल नहीं थी? भारी रिश्वत के औज़ कंस्ट्रक्शन की इजाज़त क्यों दी गई? इस वक्त इन इदारों की खामोशी करप्शन को जाहिर कर रही थी। मुकामी लोगों का कहना है कि इन बिल्डिंग्स को मस्मार करने के साथ साथ इन अफसरान के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिनके दौर में ये गैर कानूनी तामीरात लीगल करार देकर अमल में लाई गई और आज इन्हें बिल्डिंग्स को इनलीगल करार देकर मस्मार किया जा रहा है। मुकामी लोगों का मुतालबा है कि इस ऑपरेशन को रोका जाए और तमाम इदारों के अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिनके दौर में ये इनलीगल काम पाया तकमील को पहुंचा। कोऑर्डिनेटर टू मरियम नवाज राजा सामा इशफाक सरवर की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से टेलीफोन पर राब्ता। मरी एक्सप्रेस वे पर ऑपरेशन के हवाला से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ऑपरेशन रोकने का फौरी हुक्म और राजा सामा इशफाक सरवर को मरी पहुंचकर इंतजामिया से बात करने की हिदायत की और हकाइक से आगाह करने को कहा। अब रुक करते हैं रावलपिंडी का। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक निसार अहमद खोखर। प्राइवेट तालीमी इदारों को कमर्शियल बुनियादों पर बिजली फराहम करना और इजाफी टैक्स वसूल करना तालीम दुश्मनी के मुतरादिफ है। अवामी रहनुमा मलिक ज़हीर अवान एडवोकेट तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी डिवीज़न सरपरस्त आला आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीज़न रावलपिंडी प्रिंसिपल एडन हॉल स्कूल खयाबान सर सैयद रावलपिंडी की सियासी और समाजी और तालीम दोस्त शख्सियत मलिक ज़हीर अवान एडवोकेट हाई कोर्ट उम्मीदवार बराए मेंबर कौमी असम्बली हल्का NH-54 इस्लामाबाद से इनके दफ्तर में बसिलसिला यूटिलिटी बिल्स मुलाकात की। इस मौके पर कुरैशी ने मलिक ज़हीर अवान एडवोकेट को बताया कि प्राइवेट तालीमी इदारे खासकर वो जो कम फीस वाले हैं जिनकी माहाना फीस 2-3 हज़ार से भी कम है, ये बिजली के बिल इनके लिए वबाले जान बन गए हैं। इदारे इमारतों के किराए तनख्वाहें देकर अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। ऊपर से स्कूल बंद होने के बावजूद हजारों में बिजली के बिलों की वजह से स्कूलों को ताले लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मलिक ज़हीर अवान एडवोकेट को बताया कि 2020 था 2021 से पहले तमाम तालीमी इदारों को घरेलू सार्फिन की मद में रखा हुआ था जबकि इसके बाद कमर्शियल कर दिया है। उन्होंने मजीद बताया कि इन बिलों में शामिल किए जा रहे हैं। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मुनव्वर हुसैन हाशमी। मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के सदर मुमताज अब्बासी इनकलाबी का सीनियर साहब राशिद अब्बासी के ऑफिस का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात मुनव्वर हुसैन हाशमी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के सदर मुमताज अब्बासी इनकलाबी का सीनियर सहाफ़ी राशिद अब्बासी के ऑफिस का दौरा। इस मौका पर राशिद अब्बासी, प्रोफेसर कारी वकार अब्बासी, राशिद फराज अब्बासी, कमर अब्बासी, खुर्शीद अब्बासी, सैयद तस्वीर गिलानी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। बरकाऊ मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के सरबराह सरदार मुमताज इनकलाबी अब्बासी, प्रोफेसर कारी वकार अब्बासी, राशिद फराज अब्बासी, कमर अब्बासी, खुर्शीद अब्बासी, नसीम नून और दीगर ने सीनियर सहाफ़ी राशिद अब्बासी की खुसूसी दावत पर उनके दफ्तर वाक़या अहमद टाउन का विज़िट किया। इस मौका पर सरदार मुमताज इनकलाबी अब्बासी ने कहा कि अपने हकूक़ के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज के दौर में मेरिट और काबिलियत पर हकूक़ हासिल नहीं हो सकते, छीन कर लेने पड़ते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हर शोबे के लोगों को आपस में मुत्तहिद होना ज़रूरी है। उन्होंने दफ्तर आमद पर राशिद अब्बासी और उनकी टीम का शानदार इस्तकबाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का दौरा किया। इनकी आमद पर पुलिस के चाको चौबंदस्ता ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच अहमद नदीम अरशद, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद शाहिद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर राजा गजनफर अली खान,
डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल हमाद अहमद और सीनियर वकला मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के ज़ेर तामीर मनसूबा का मुआयना किया। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान ने मनसूबा की तकमील बारे ब्रीफिंग दी। बादशाह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर, दीगर तहसीलों की बार एसोसिएशंस के सदरों और जनरल सेक्रेटरीज से मुलाकात की। इनके मसाइल सुने। उन्होंने मुतल्लिका महकमा जात को मसाइल के हल के अहकामात जारी किए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल से एक अफसोसनाक खबर। नारोवाल के नवाही गांव बस्तान से कुछ लोगों की फायरिंग से 3 लोग जख्मी हो गए। कॉल वसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसेज को मौके पर भिजवा दिया गया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने मौके पर पहुंचते ही मरीजों को चेक किया, जिसमें एक मरीज मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम करके THQ के अस्पताल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में नसरीन जोजा मकसूद और कौसर वल्द मकसूद शामिल हैं, जबकि तैयबा शहजादी बिनते मकसूद मौके पर जाँ बहक हो गई। इसकी डेड बॉडी को भी रेस्क्यू ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन पुलिस मुकाबला में जामे शहादत नोश करने वाले इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद के साथ शदीद जख्मी होने वाले साबिका कौमी रज़ाकार गाजी मोहम्मद इमरान को सेहतियाब होने पर चौकी इंचार्ज सिकंदर चौक मुनीर बाबर की तरफ से खराज तहसीन पेश किया गया। इसी हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। पाकपतन पुलिस मुकाबला में जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद के साथ शदीद ज़ख्मी होने वाले कौमी रज़ाकार गाजी मोहम्मद इमरान को सेहतयाब होने पर चौकी इंचार्ज सिकंदर चौक मुनीर बाबर की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनकी जुर्रत और बहादुरी से डटकर मुकाबला करने पर इनको खराज तहसीन पेश किया गया और मुनीर बाबर की तरफ से इनकी माली मुआवनत भी की गई। इस मौका पर चौकी इंचार्ज सिकंदर चौक मुनीर बाबर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज का दिन जो है हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। चौकी सिकंदर चौक पे ये मोहम्मद इमरान जो साबिका कौमी रज़ाकार हैं, ये आज से कुछ माह पहले मोहम्मद सरवर अकरम सब इंस्पेक्टर जो अल्लाह ताला के बहुत प्यारे निकले और अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, जामे शहादत नोश किया। डाकुओं के साथ मुकाबला करते हुए इलाका थाना शबोर में वो शहीद हुए। ये उनके साथी थे और उस वक्त उस रेड में शामिल थे। ये शदीद ज़ख्मी हुए, उनको छोड़ा नहीं था, भागे नहीं थे, मैदान में लड़े थे, सीधा सीना तान के लड़े थे और ज़ख्मी हुए थे। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और ये मिसाल है हम सब के लिए, हम सब पुलिस के ऑफिशियल्स के लिए, हमारे तमाम साथियों के लिए मिसाल है कि हमें जराइम के साथ मुकाबला करते हुए जान की परवाह किए बगैर आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें ऐद करना चाहिए और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सब के लिए सबक है। मुझे फ़ख्र है कि आज मैंने इसकी मेहमानवाजी की है। पुलिस मुकाबला में डटकर मुकाबला करने वाले कौमी रज़ाकार गाजी मोहम्मद इमरान जैसे एहलकार पुलिस महकमा के लिए दरख्शिंदा मिसाल हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौका पर प्रेस क्लब बुंगा हयात के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम खान मांडल, सेक्रेटरी इतलात ज़हीर अहमद तारड़, प्रेस क्लब सिकंदर चौक के नायब सदर खालिद हमीद सखेरा, खिज़र अयाद वटू और अहले इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़ पाकपतन। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 78 घोड़ाबारी के MPA हाजी अली हसन जरदारी ने साहली शहर केटी बंदर को 8 करोड़ की लागत से बिजली की फ्राहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। अवाम ने बिजली की बहाली पर खुशी का इजहार किया और हल्के के MPA हाजी अली हसन जरदारी का शुक्रिया किया। बिजली फ्राहमी के मंसूबे के इफ्तिताह के मौका पर आशिक अली जरदारी, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल हमीद पनहोर, हेस्को चीफ मुजफ्फर अब्बासी समेत बड़ी तादाद में शहरी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों मौजूद थे। इस मौके पर अली हसन जरदारी ने कहा है कि PS 78 घोड़ाबारी में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए गए हैं। केटी बंदर शहर को बिजली की फ्राहमी के साथ पीने का साफ पानी, सीवरेज, प्योर ब्लॉक समेत हिफाजती बचाव, समुंदर बंद को मजबूत करने समेत आवाम को रोजगार भी फराहम किया है, जबकि इलाका में रिकॉर्ड तरक्याती काम और रोड्स भी तामीर किए और ये मेरा फ़र्ज़ था। आवाम पर कोई एहसान नहीं किया और कोशिश की है कि आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। इंशाअल्लाह आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब होगी और मुल्क के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अली हसन जरदारी की केटी बंदर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया।
खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का दौरा। चन्नौर सूबाई वज़ीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया का विजिट किया। सूबाई वज़ीर ने मेडिकल एमरजेंसी, ट्रामा सेंटर, लेबॉर्ट्री, डार्क रूम, एक्सरे रूम, वॉशरूम्स और मेडिकल एमरजेंसी वार्ड्स का विजिट किया। सूबाई वज़ीर ने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। एमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों की आयादत की और सहूलियात बारे इस्तफसार किया। लेबॉर्ट्री रूम का तफसीली विजिट किया। जीन्स एक्सपर्ट से लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का काम लेने की हिदायत जारी की ताकि 24 घंटे लोगों को सहूलियात मुयसर हो सकें। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल में बेहतर इंतजामात पर CO हेल्थ और MS की तारीफ की। अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की भर्ती के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब की गई है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद की दबंग कार्रवाई। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1435 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल और इनकी टीम इंचार्ज चौकी पिंडी बोहड़ी ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम के कब्जा से 520 ग्राम चर्स जबकि नाजायज असला होल्डर्स मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन में नारोवाल पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हमतन गोशा हैं। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल थाना डेरा रहीम की चौकी शीरीवाला की गाड़ी को हादसा। एक कांस्टेबल शहीद, 3 मुलाजिम जख्मी। रात को चौकी शीरीवाला की गाड़ी अपनी रूटीन की गश्त कर रही थी कि एक तेज रफ्तार बस ने पीछे से आकर पुलिस गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे कांस्टेबल मोहम्मद इश्तियाक मौके पर शहीद हो गया और ASI औरंगजेब, कांस्टेबल मोहम्मद सलीम और ड्राइवर मोहम्मद मकसूद शदीद मजरूब हो गए, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की इतला सुनते ही DPO साहिवाल फैसल शहजाद फौरी मौके पर पहुंच गए। आज का अफसोसनाक वाकया साहिवाल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा आसानिया है। DPO साहिवाल फैसल शहजाद जमीन के टुकड़े के लिए बेटा, बाप और भाइयों के खून का प्यासा बन गया। कराची से ब्यूरो चीफ अब्दुल हक तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के नवाही गांव बहलरजी के रहायशी सैयद दिलावर शाह ने अपने बेटों मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहन जरीना शाह के हमरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाते कहा कि मेरा बड़ा बेटा इमाम अली शाह गुज़िश्ता 30 सालों से मुझसे अलग है, जिसे मैंने अपने हिस्से की जायदाद विरासत करके दे दी थी। अब वो दोबारा मेरे बाकी बेटों और मेरी बहन जिसे मेरी मां ने अलग जग दी थी, इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले मेरे बड़े बेटे इमाम अली शाह ने अपने 3 बेटों के साथ असला लेकर मेरी बहन के जग पर कब्जा करने की कोशिश की और किसी सब को जान से मारने की धमकियां दी हैं। मुतासरा ने DIG लाड़काना, SSP लाड़काना, SHO थाना एयरपोर्ट से अपील की है कि नोटिस लेकर नाफरमान बेटे इमाम शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और हमें तहफ़्फ़ुज़ के साथ इंसाफ फराहम करे। मसलो त मूंखे हिकु नियाणी 3 पुट आहिनि, जेको वॾो पुट नालो इमाम शाह, पुट दिलावर शाह ऐं 3 ॿिया भाइर हुनजा। उन मूंखे टिनि खे मां विरासत करे मिल्कियत पंहिंजो टुकड़ो हिसाबु ॾिनो आहे। तंहिं हूंदे मुंहिंजी सही मिल्कियत ते कब्ज़ो करणु थो चाहे, जेकी बि आहे प्लाट आहिनि या ज़मीन आहे जाइ ते। ॿी हिकिड़ी जेका भेण खे मुंहिंजी भेण खे मां प्लाट ॾिनो, मुंहिंजी माउ ॾेई वई आहे, उन ते बि कब्ज़ो करणु थो चाहे। हिनजो को वास्तो कोन्हे हिन सां, मुंहिंजो को तालुक 30 साल खां वठी मूंसां बेदख़ल आहे। 3 साल मूंसां ॻाल्हाए कोन, खाइण न पियो पियणु। हुकूमत खे अर्ज़ु आहे त मूंखे तहफ़्फ़ुज़ खपे ऐं हथियार पाण रखी वेठा वेहण लाइ तयारु। पिस्टोल थो खणी अचे, असांखे बरगलाए थो, पुटनि समेत धमकाए थो। असां वञूं था पंहिंजे घर त असांखे हुते अचणु नथो ॾे। तव्हांजो छॾ प्लाट, मुंहिंजो प्लाट आहे। हेॾो बरसो टपण ॾे त मां हाणे ॿाहिरां फिरी थी वञा। असां पाक सैद बेटर विया, असां सां इमाम सां वॾी सभा ठही आहे, जंहिंसां जाइ बि नथो ठहंजे, पर शुरू नथी पए, हिन कोठी नथी पयूं आहिनि। उहे असांखे असां हा 60 साल असां सां
ज़ुल्म असां सां असां सां वॾी हालत मुसालो कई आहे पर अजाई सजाई न अड़ियाई न गॾियाई न रत में न को भत में पर मैं ॾोण अची वञा त ॿाहिरां थी वञा पिस्तौल त ॾेखारे छोकिरो असां सां पर हाणे पुट खे वरी बचियो अथई नंढे शइ धमकाए थो हितां टपंदो पिस्तौल हणंदो असां मारींदो असां वरी तव्हांजो प्लाट न आहे तव्हांखे सामान 70 साल खां वठी वेठा आहियूं असां हिते कुझु बि नथो खणो ॿुधायो साईं हाणे ॿीहर जॻह ठाहिण नथो छॾे नथो ॾे असांजो सामान पियो असांखे कुझु हुते दख़ल ईंदा नथा वञूं था हुते मज़दूरनि खे मोटाए थो छॾे ऐं हथियार खे हुन पुटु बीठो आहे 3 पुट अथसि 3 पुट मामूद शाह अली रज़ा शाह ऐं शाहज़ेब शाह पंहिंजो नालो इमामुल शाह अथसि पुटनि समेत तव्हांखे धमकाए थो जेको चेॾे ईंदो त मारींदो असांजे मज़दूर सॼो ॻोठु शाहिदी आहे त इहो हिन जो प्लाट आहे असांखे पंहिंजे मामा ॾिनो आहे असांजी अमड़ खे जेको आहे 65 साल असांजी वॾी नानी विहारे हुई अमड़ खे असां ॾे लिखत आहे हर शइ पकी लिखत लॻी पई आहे हीअ वञे थो कोर्ट अर्ज़ु आहे सॼी हुकूमत खे ऐं वास्तेदार अमलदारनि खे त मूंखे तहफ़ुज़ खपे मुंहिंजे लाइ ख़तरो आहे ज़िंदगी जो ख़तरो आहे मुंहिंजी मिल्कियत जो वारसो न आहे हिन हमेशह मां हिन लादावा करे छॾियो मुंहिंजी मिल्कियत मूंखे मुंहिंजी महत आहे प्लाट मुंहिंजो आहे प्लाट जेके हू कब्ज़े करण लाइ करे थो तालका थो वधीक वधाए थो पुलिस हथियार कूड़ा केस थो करे अवल तव्हां हुनखे जेका जॻह विराए ॾिनी आहे विरासत अवल थियल आहे हाणे ॿीहर कब्ज़ा थो करे वरी उन ते सच मुंहिंजो क़बूल आहे सभु शइ मुंहिंजी आहे मां वॾो आहियां मां न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।